उत्तराखंड के चमोली से जो खबर आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में अचानक पानी और मलबा घुसने से कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जिस जगह मजदूर काम कर रहे थे उससे करीब 150 मीटर दूर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पत्थर और मलबा पानी के साथ टनल के भीतर पहुंच गया। देखते ही देखते टनल में गले तक पानी और मलबा भर गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फिलहाल 6 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। चमोली में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में हादसे के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि टेल रेस टनल यानी कि टीआरटी में मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान मजदूरों से करीब 150 मीटर दूर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के बाद बड़ी मात्रा में पानी, पत्थर और मलबा टनल के अंदर घुसा। इसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। हादसे के बाद टनल के अंदर हालात बेहद मुश्किल हो गए। बताया जा रहा है कि पानी और मलबा काफी ऊंचाई तक भर गया। इसके चलते अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। रात करीब 10 बजे एनडीआरएफ की टीमें 3 वाहनों के साथ टनल के अंदर पहुंची। जवानों ने पानी के बीच आगे बढ़ने के लिए नीले रंग के ड्रमों का सहारा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन टनल में लगातार पानी भरने के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार के मुताबिक श्रीनगर गढ़वाल से राफ्ट मंगाई गई है। इसी राफ्ट की मदद से टनल में लापता 6 लोगों तक पहुंचने और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। यानी रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती सिर्फ मलबे की नहीं है, बल्कि टनल के भीतर जमा पानी भी ऑपरेशन को मुश्किल बना रहा है। इसके बावजूद एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार अभियान में जुटी हुई हैं। वहीं परियोजना के प्रोजेक्ट निदेशक शरद कुमार ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसके लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट निदेशक के मुताबिक प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। साथ ही घटना की विस्तृत जांच भी कराई जाएगी। हमें बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। हमारे विष्णुगाड़ पीपलकोटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो हमारा, उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे टेल रेस टनल में पानी आ जाने से मलबा गिर गया। वहाँ हमारे करीब 20 से 22 मजदूर भाई काम कर रहे थे और वो वहाँ फंस गए थे, जिसमें हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। उन्होंने 18 लोगों को बाहर निकाल लिया है और जिसमें 18 लोगों का उपचार जो है जिस जिला अस्पताल में चिकित्सालय में चल रहा है। करीब 3 से 4 लोग वहाँ थोड़ा सीरियस हैं, इंजर्ड हैं काफ़ी, और जितना जल्दी हो सकेगा हम सारे रेस्क्यू टीम जो हमारी लगी है वो निकाल लेंगे हम उनको। यहाँ हमने एक मैनेजमेंट टीम जो है हमारी पीपलकोटी में भी है, यहाँ भी हमने सेटअप कर रखा है। जितना संभव प्रयास हो सकेगा टीएचडीसी मजदूर भाई के साथ खड़ी हुई है और उनका हर संभव जो है उनके साथ खड़े हैं और जितना भी हो सकेगा उनकी सहायता के लिए हम काम करेंगे। सर ये शाम के 7 बजे के करीब घटना है। क्या कुछ कारण पता चला हादसे का? वो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ ज़्यादा पानी आने के कारण कैविटी फॉर्मेशन हो गया था, इससे हादसा हो गया। ये मजदूर जो हैं ये कहाँ के, कुछ जानकारी इसकी आई है, कुछ क्या है? अभी पूरी जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जैसा भी होगा फिर आपको हम सूचित करेंगे। सर एक कुछ समय पहले भी 2 ट्रॉली हमारे अंदर टकरा गई थी, उसमें भी काफ़ी लोग घायल हुए थे। उस समय टीएचडीसी की ओर से कहा था कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, सुरक्षा की काफ़ी हम वो करेंगे, लेकिन एक बार तुरंत बहुत जल्दी दूसरी घटना हुई है। ये घटना आपदट है घटना है। इस पे एक्चुअली जब बारिश का समय होता है तो हमारा टनल डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये एकदम एकाएक घटना हुई है जिसमें हमें पहले से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ये अंडरग्राउंड में थोड़ा ये दुर्भाग्य है, हमारा अंडरग्राउंड काम में ऐसा होता है। इससे कई दिनों से लगातार बारिश भी हो रही थी, ऐसी संभावना वहाँ पे रही होगी, तो काम थोड़ा कुछ बंद करने का या कुछ दिन तक इंतजार करने का। हम वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है वो सारा लेके वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन ये जो घटना हुई एकदम अचानक से हुई है, इसमें एकदम पहले से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है।
भविष्य में फिर ऐसी कोई एहतियात वगैरह? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो सेफ्टी नॉर्म्स है हम सारा मेंटेन करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी घटना न हो। जो कैजुअलिटी हुई है, जो घायल हुए हैं, उनके लिए टीएचडीसी की ओर से कुछ? जितना संभव हो सकेगा, जो भी होता है, जो हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस बोलते हैं उसके हिसाब से सारे उनको जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये हमारा टीएचडीसी की तरफ से ये आश्वस्त रहें आप लोग। प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम भी राहत और बचाव कार्य में प्रशासन के साथ मिलकर जुटी हुई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और टनल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि टनल के अंदर फंसे 6 लोगों तक रेस्क्यू टीम कितनी जल्दी पहुंच पाती है। पानी और मलबे के बीच चुनौती बेहद कड़ी है, लेकिन एनडीआरएफ, प्रशासन और परियोजना प्रबंधन की टीमें सभी जरूरी संसाधनों के साथ बचाव अभियान में जुटी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।